हेलो एवरीवन, आई एम शीशा गोस्वामी। वेलकम टू माय चैनल। कहते हैं कि लाइफ में कभी अचीवमेंट्स दर्द और स्ट्रगल को छोड़ के नहीं आती है। लाइफ की जो अचीवमेंट्स है, जैसे कि एकेडमिक अचीवमेंट मतलब स्कूल को अच्छी तरह से पास आउट होना, कॉलेज जब गए तो अच्छी तरह से पास आउट होना, करियर में अच्छी तरह से जॉब मिलना, अच्छा सैलरी, अच्छा हाइक्स, पर्सनल अचीवमेंट्स में अच्छा एक हैप्पी फैमिली को मेंटेन करना, अ गुड पेरेंट हो जाना, ये सब जो अचीवमेंट्स है, हम लोगों को जब सेकंड इशू हुआ और डिटेक्ट हुआ कि उसको डिफनेस है और हम लोगों ने उसका सीआई ऑपरेशन करवाई और उसके पीछे बहुत सारी एफर्ट लगाई, सब कुछ करने के बाद जब वो पहली बार कुछ बोला तो उस मोमेंट में समझ में आया ये सारे के सारे अचीवमेंट इसके सामने फीका पड़ गया। ये जो अचीवमेंट था, ये सबसे बड़ा लाइफ का अचीवमेंट था जब उसने बात करना चालू किया। उस दिन का जो मेमोरी है, मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि अब तक इसका डिटेक्ट होने से ऑपरेशन होने तक का जो एक्सपीरियंस मेरा था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो मैं चाहती हूँ कि पहली बार जो खुशी का जो वो मोमेंट था जिसमें हम सारे के सारे परिवार बहुत खुश हो गए थे, मैं तो रो दी थी। जो मोमेंट था मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो कुछ वीडियोस मेरे पास है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मामा मामा बोलो, मामा बोलो, दादा दादा बोलो, दादा बाबा, हाय राम, नून दाव। ये जो वीडियो देखी उसमें ऑपरेशन होने के बाद मशीन लग गई थी, मैपिंग भी 2-3 हो गई थी और हम लोगों ने बहुत एफर्ट लगाई, तब जाके इतना वो बोल पाया, चालू हुआ उसका बोलना। अगर आपका बच्चा डिफ है और आपने डिटेक्ट कर लिया है तो प्लीज़ बच्चे को बहुत केयरफुली हैंडल करो, क्योंकि वो बच्चा बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है, बहुत उसके अंदर गुस्सा भरा रहता है और वो ज़िद्दी भी बहुत होती है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि उसको सुना ही नहीं दे रहा है। आप इंस्ट्रक्शन तो दे रहे हो उसको, मगर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है और ऊपर से ये पूरा सिचुएशन, माहौल उसके लिए न्यू है। वो पैदा होने के बाद उसको कुछ सब कुछ समझना पड़ रहा है, मगर विदाउट इंस्ट्रक्शन, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे बच्चे को थोड़ा केयरफुली हैंडल करो और आप भी थोड़ा सा दिमाग को ठंडा रख के इसको हैंडल करो, क्योंकि पता है मुझे, मेरा भी वो फेस गुजर चुका है। तो ये दिन मेरा ऐसा भी गया था कि मैं रोने बैठ गई थी कि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। सब पेरेंट्स को मैं बोलूँगी जिनको ऐसा डिटेक्ट हुआ है, अगर आप कोई ट्रीटमेंट में जाना चाहते हो तो जल्दी जाओ, और अगर जा चुके हो उनसे पूछो इस टाइम तक मैं उसको हैंडल कैसे करूँ। और आप अपना बॉडी लैंग्वेज उसको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करो कि क्या आपको चाहिए, उसको करके बताओ कि कैसे उसको ये काम करना है। तो और सजेशन डॉक्टर से ले लो कि कैसे उसको हैंडल करें। तो आफ्टर सीआई अगर आपने ट्रीटमेंट ले ली, आफ्टर सीआई या हियरिंग एड, जो भी आपका ट्रीटमेंट है अकॉर्डिंग टू योर हियरिंग लॉस डिग्री, तो उसका दिमाग पूरा ब्लैंक पेज है, उसको तो कुछ समझ है नहीं, तो आपको ही सब कुछ उसके अंदर फिट करना है। बच्चे को 1000 रिपीटिशन चाहिए होती है एक वर्ड याद करने में, तो समझो आपको कितना रिपीटिशन करना पड़ेगा। टॉडलर्स में ये कम हो जाता है, मगर जैसे ये अभी इसके लिए सब कुछ नया है, तो आपको रिपीटिशन तो बार बार करनी पड़ेगी। आपको हर सवाल और उसके जवाब उसके अंदर आपको फिट करके देना पड़ेगा। जैसे मान लो कि आपके बच्चे को पानी पीना है और आपके पास आया है आफ्टर सीआई या ट्रीटमेंट, और आपको ये पता है, मुझे जैसे पता रहती थी कि वो आया है तो पानी पीने के लिए, या वो दिखा देगा कि ये पानी है, पानी मुझे पीना है, मगर आपको क्या करना है, आपको उसको बोल के देना है कि बोलो बेटा, मम्मी मुझे पानी चाहिए। और जैसे ही वो ये थोड़ा थोड़ा करके बोलना चालू करता है,
उसके बाद उसको दे दो पानी, और पानी देने के बाद आप उसको ऐसे बोलो कि बोलो बेटा थैंक यू। मतलब हर सवाल और हर जवाब आपको ये उसके अंदर फिट करके देना है, तो ही वो आहिस्ता आहिस्ता बोलना चालू करेगा। ये सुबह से लेकर शाम तक जो जो बात है सभी उसके अंदर फिट करना पड़ेगा। मैंने बहुत बार रिपीटिशन करने के बाद थोड़ा सा उसका चेंज आया उसके अंदर। तो आप देखो मेरा ये नेक्स्ट वीडियो, तो समझ में आएगा पहला जो उसने बैबलिंग चालू किया था उससे कितना डिफरेंस आया है उसके बाद में। I love you. CI होने के बाद बच्चे का सिचुएशन कैसा होता है, जैसे आप समझने की कोशिश करो। अगर आप सुन तो सकते हो, मगर मैं अगर आपके साथ चाइनीज़ में बात करूँ तो आप समझोगे क्या? बच्चे के हालत भी ऐसा ही होता है, उसको सुनाई तो देता है मगर आप जो बोल रहे हो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, मगर सुनाई देता है। तो इसीलिए उसको कोई भी वर्ड, कोई भी बात, कुछ भी उसको अगर आपको समझाना है तो पहले उसका वर्ड्स सब कुछ उसके अंदर बार बार उसको रिपीट करवाना है। जितना रिपीटिशन आप करवाओगे उतना उसको अच्छी तरह से वो बात याद होती जाएगी और वो उतना अच्छी तरह से बात कर पाएगा। मान लो कि एग्जाम्पल लो, जैसे आप एक बुक्स रीड करके उसको सुना रहे हो, तो आपको 5 टाइम मिनिमम रिपीट करना है, तो उसके लिए वो अच्छा होगा। इस पूरा ट्रीटमेंट में एक ही कीवर्ड है पेशेंस। आपको बहुत सी पेशेंस रखनी है और आपको आपका टाइम उसको बहुत ज़्यादा देना है। तो ये आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, मेरी मेमोरीज़, मेरी अचीवमेंट। आगे भी मैं बहुत सारा वीडियोस लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।